वहीं वोटिंग से पहले एआईपी विधायक शेख खुर्शीद का बयान सामने आया। मेरा वोट एनसी उम्मीदवार को है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है एनसी को वोट मजबूरी में दिया गया, मोहब्बत में नहीं। यह बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने आया। बीजेपी को दूर रखने के लिए एनसी को वोट दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये जो फाइट है वो एंटी बीजेपी दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना नहीं चाहते, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जो वोट दिया गया है वो मजबूरी में दिया गया है। जो इलेक्शन है, राज्यसभा इलेक्शन, तो हमने डिसाइड किया है कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को हम वोट करेंगे, क्योंकि हमारी काफ़ी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। हमने कुछ रेजोल्यूशंस, हमने कुछ बिल्स जो हैं असेंबली के पिछले सेशन में भी और इस सेशन में भी जो है हमने सबमिट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ना तो उन बिल्स को और ना ही रेजोल्यूशंस को उनको ना एक्सेप्ट किया गया और ना ही उनको टेबल किया गया। बट जो इस वक्त जो हालात हैं, बीजेपी को दूर रखने के लिए इस वक्त एक मजबूरी है कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वोट करना पड़ेगा। ये हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की मोहब्बत की वजह से उनको वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी को दूर रखने के लिए वोट कर रहे हैं। तो लिहाजा हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को वोट करेंगे और इससे पहले हम सीएम साहब से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, वो तो एजम्पशन से काम नहीं चलता है। बाद में क्या होगा वो बाद की बात है। तो जैसा आपने देखा होगा कि 2014 में भी पीडीपी ने कहा कि हम बीजेपी को दूर रखने के लिए जो है हमें वोट दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने अलायंस किया, लेकिन क्या उन लाखों लोगों के ऊपर आप दोष डाल सकते हैं जिन्होंने उस वक्त पीडीपी को वोट किया? आप उनको दोष नहीं दे सकते हैं। इस वक्त हमें इस वक्त के हालात देखने हैं। कम से कम एटलीस्ट अगर बीजेपी को दूर रखना है, बीजेपी के चौथे कैंडिडेट को भी अगर हराना है, तो हमें कहीं ना कहीं जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करना है। और एब्सटेन करने से जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होता, बीजेपी को फायदा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो क्या ना हो, उससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा ये जो मकसद है कि हम बीजेपी को दूर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चौथी सीट पे भी जो है बीजेपी जो है वो नाकाम हो। देखिए, डिमांड्स का वक्त नहीं है इस वक्त। शायद अगर हम प्राइमरी डिमांड्स हमारी थी, हमारी बिल्स को, हमारी रेजोल्यूशंस को जो है उनको एक्सेप्ट किया जाता, उनको टेबल किया जाता। हमने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज के लिए, जिसमें ऑनरेबल एमपी साहब इंजीनियर रशीद साहब जो इस वक्त कैद में हैं, हमारे एक मेंबर महराज मलिक साहब इस वक्त कैद में हैं, हमने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज के लिए एक बिल लाई है। हमने रिजर्वेशन के हवाले से एक रेजोल्यूशन लाई। वहीं पीडीपी विधायक वहीद पर्रा ने कहा कि हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी को सपोर्ट कर रही है। लोगों में बीजेपी को लेकर गुस्सा है। वक्फ बिल को लेकर देश भर में लोग गुस्से में हैं। पीडीपी विधायक वहीद पर्रा की तरफ से यह कहा गया है। कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से एक जो यहाँ पे लैंड का बहरान है, घास चराई में, शामलात में, नजूल में या लीज पास है, तो उनको जो ऑनरशिप राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमने और इसी बीच रुक करते बड़ी खबर का कांग्रेस की बात करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचे तारिक हमीद कर्रा, जिन्होंने साफ किया कि वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करने पहुंचे हैं। वो राज्यसभा के चुनाव में एनसी को समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था वी विल सपोर्ट फॉर द लार्जर कोज, और ऐसे में ये कहा गया है कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, एनसी को समर्थन कर रहे हैं। बहुत लंबी बहस और मीटिंगों के दौर के बाद ये सामने आया था कि कांग्रेस का सपोर्ट जो है वो एनसी को जा रहा है। कि 2 दिन पहले जब बैठक हुई थी उसमें भी कांग्रेस और एनसी के बीच में मतभेद सामने आए थे, लेकिन आखिर एन मौके पर समर्थन का ऐलान किया गया और अब एनसी के समर्थन में वोट दिया गया है। जी, हमने उसमें क्लियरली बताया है कि वट एवर द डिफरेंसेस और वट एवर द फीलिंग्स फॉर ए लार्जर कॉज, हम इस वक्त वो सब चीजें पीछे रख के वी विल ट्राई कि हम बीजेपी को स्टॉप करें। सो दैट इज द रीजन कि हमने वो स्टेटमेंट जो दिया है। कांग्रेस हैज ऑलवेज बीन फॉर ए लार्जर कॉज, और इस वक्त मुल्क में भी जो हालात हैं उसके मुताबिक इस वक्त हम पे यही फर्ज बनता है एज ऑलवेज कि जितनी भी डिवाइसिव फोर्सेस हैं उनके खिलाफ हम डट के मुकाबला करें। एंड आप लोगों को पता है कि इस वक्त पूरे मुल्क में इस वक्त अगर कोई भी डिवाइसिव फोर्सेस के साथ में लड़ रहा है, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर राहुल गांधी एंड खड़गे जी। तो मुस्तकबिल में क्या चाहेंगे? नहीं, मुस्तकबिल में तो खैर अब वो देखते हैं। हमने उनको कहा है, हमने शायद उसमें थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई भी किया है कि कौन सी चीजें हैं जो उनको दुरुस्त करने की जरूरत है।